स्वागत है मेरे चैनल हाईवे 33 पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज मैं ले चलूँगा एक गांव की कहानी की ओर। और आज की कहानी हमें दिया है सतीश जी ने। सतीश जी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। वह अपने आप में मगन रहने वाले इंसान थे। वो थोड़ा धार्मिक टाइप के लोग थे। तो चलिए कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूं सतीश और मैं एक डाकिया हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और करीब 5 साल से डाक विभाग में काम कर रहा हूं। एक दिन हमारे पोस्ट मास्टर बोले, सतीश आपका ट्रांसफ़र हो गया है एक दूर दराज के गांव में। परसों आपको उस गांव में जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर वो एक ट्रांसफ़र लेटर का एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। यह सुनकर मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। यहाँ से मेरे गांव पास में था और जहाँ मुझे जाना था वो बहुत दूर था। अतः मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। मैं सोच के थोड़ा सा चिंतित हो गया कि वो गांव हमारे घर से बहुत दूर पर था। मैंने पोस्ट मास्टर से बहुत विनती किया, साहब मुझे यहीं रहने दो। लेकिन वह बोले, भाई ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अगले दिन मन महसूस करके अपने परिवार वालों को समझा करके, चलिए कुछ दिन मैं वहाँ रहूँगा, फिर देखूँगा कि ट्रांसफ़र हमारा यहाँ पर हो जाए, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा अपना खाने पीने का सामान, चौका बर्तन एक बैग में भर कर के और अपनी साइकिल उठा कर के और वो नई पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि पोस्ट ऑफिस गांव के करीब 3 किलोमीटर के एक स्कूल के साथ में था। वहाँ पहुंचकर मैंने पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया तो वह बोले, सतीश तुम्हारा गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम्हारा रोज का आना जाना तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला, हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं। पोस्ट ऑफिस के पीछे एक कमरा है, स्टोर रूम, उसको जा कर के आप साफ उफ कर लो। वैसे तो साफ़ ही है, मैं झाड़ू वाड़ू लगवा देता हूँ, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से आप कर लो। मैं बोला ठीक है सर। मैं उस स्टोर रूम में चला गया। जा कर के थोड़ा सफाई वफाई करके अपना चूल्हे चौके का बर्तन वगैरह सा सामान सेट कर दिया और फिर मैं पोस्ट मास्टर के पास में आ गया। बोला, सर मैं अपना सारा सामान सेट कर दिया हूँ और आप काम बताइए। पोस्ट मास्टर बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो बोले कि रुक जाओ, थोड़ी देर में अभी डाक आने वाला है, डाक आने के बाद में आपको मैं सारा चिट्ठी पत्री देता हूँ और ये पास का ही 2-3 गांव हैं, वहाँ पर जा कर के दे आना। मैं बोला ठीक है सर, और हम बैठ गए डाक का इंतज़ार करने लगे। करीब 12 साढ़े 12 के बाद में आसपास डाक आया। फिर हमने हर गांव का चिट्ठी उठी छाँटी। उस दिन ज़्यादा चिट्ठी भी नहीं थी, थोड़ी बहुत चिट्ठी थी 2 गाँव के आसपास की। तो चिट्ठी को हमने पूरा सहेज लिया और अपने बैग में डाल करके और उस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में जा कर के सारी चिट्ठी पत्री दे करके मैं 4 बजे तक पोस्ट ऑफिस आ गया। पोस्ट मास्टर को बोला, साहब आज का सारा काम तो हो गया है, सारा चिट्ठी उट्ठी और जो भी था मैं दे के आ गया लोगों को। पोस्ट मास्टर बोले, ठीक है सतीश, तो एक काम करो से आप चले जाओ अपना कमरे में, थोड़ा सा और देख लो हिसाब किताब, और 5 तो बजने वाला ही है करीब। तो मैं भी निकल रहा हूँ और मैं डाकघर को बंद करके, चाबी आप रखोगे? बोला, नहीं सर आप चाबी ले जाइए। तो वो चाबी लेकर के चले गए और मैं अपने कमरे में आकर के आराम करने लगा। और फिर मैं सोचा कि खाना बना लिया जाए, लेकिन सब्जी नहीं था। तो मैं अपनी साइकिल उठाई और बाज़ार की तरफ चल दिया।
जो थोड़ी दूरी पर था, लगभग करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास था। दूसरी साइड में, एक साइड में गांव था जो 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और एक बाज़ार था जो 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में था, पोस्ट ऑफिस के आगे। मैं बाज़ार के साइड में चल दिया तो मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। वीरान सा मंदिर था। देखने में मेरे दिल को भा गया। वह बिल्कुल सुनसान था, ना कोई पुजारी था, ना कोई भक्त था। दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर का गेट ही नहीं था, अंदर में भी गेट नहीं था, सीलिंग बना हुआ था और लाइट वाइट सब लगी हुई थी। एक पंखा भी लगा था बीच में, लेकिन पंखा बंद था। मैं देखने में बहुत प्राचीन लग रहा था, बहुत मेरे मन को बहुत शांति मिली वहाँ। थोड़ी देर मैं रुका, भगवान का दर्शन किया और मैं फिर सब्जी लेने के लिए बाज़ार चला गया। जब मैं बाज़ार से वापसी आया तो अंधेरा हो चुका था और मैं खाना बनाने में जुट गया। इसके बाद मैं खाना खा करके सोने की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मुझे नींद आ गई। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। मेरे को लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठ करके मेरा गला दबा रहा हो और मैं सांस लेने में परेशानी हो रही है। मैं बहुत छटपटा रहा था। कोई मेरे सीने पर बैठ करके इतनी जोर से गला दबा रहा हो। मेरी सांसें उखड़ने लगी। लगा कि मैं मरने वाला हूँ। अब लगा कि मैं मर जाऊंगा। ऐसे मेरी सांसें एकदम रुक सी गई थी। मैंने जोर से भगवान का नाम लिया और जोर से हाथों को झटका दिया तो लगा कोई दूर जाकर के हट गिर गया। तब मेरी सांस में सांस आई और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था। मैं उठ करके चारपाई पे बैठ गया। लाइट मैंने बंद कर रखी थी तो टॉर्च, मोबाइल का उसमें टॉर्च जलाया। तब उसमें टाइम देखा, करीब रात का 2 बज रहा था। फिर मैं चारपाई से उठा और जा करके लाइट को ऑन किया। लाइट ऑन करने के बाद में एक छोटा सा आईना था, वहाँ जा कर के मैं देखा गले के पास में, तो गला मेरा सूज सा लाल सा हो गया था और निशान भी पड़े हुए थे, जिससे कोई उंगली को निशान हो, और उसमें से खरोच भी लगे हुए थे, जिससे उसमें से बूंद बूंद खूने से नज़र आ रही थी। मैं देख करके डर गया। मैं समझ में नहीं आया कि मेरे साथ में क्या हुआ है, और दर्द भी हो रहा था। मैं थोड़ा बेचैन भी हो गया। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी गलती से मेरा गला तो नहीं दब गया मेरे हाथ से। लेकिन फिर मैंने मन से झटक दिया कि ऐसा थोड़ी होता है कि अपना गला कोई अपने आप ही दबाए। फिर मैं उठ करके एक गिलास पानी पिया और आकर के फिर बिस्तर पर बैठ गया। दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब कोई दवा भी नहीं थी मेरे पास में कि थोड़ा सा दवा खा के आराम कर लूं। लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं, चलो आराम कर लेते हैं। मैं फिर चारपाई पर लेट गया, लेकिन मैं आंखें खुली रखी, लाइट भी जल रहा था। तब मैंने हर कोनों में निगाह दौड़ाई, कोई है तो नहीं जो चुपचाप आ करके खड़ा हो और मेरे सोने के बाद में गला दबा दे। तो मेरे को एक कोने में हल्का सा धुंधला साया एक नजर आया। मैं देख करके घबरा गया और मेरे रोए रोए खड़ा हो गया। लेकिन भगवान ये क्या है? फिर वो साया थोड़ा सा इस कोने से मेरी साइड में आगे बढ़ा। तब मेरे को साफ नजर आ रहा था कि वो औरत थी। उसके बाल लंबे थे और उसकी आंख हल्का लाल नजर आ रहा था, और काले रंग की वो साड़ी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था, साड़ी थी कि क्या था मुझे पूरा क्लियर नहीं लग रहा था, लेकिन थी औरत वो। फिर मैं तो एकदम घबरा गया। लग रहा है कि मेरे साथ में आज हो क्या रहा है, और मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी आंखें मली
मल करके दोबारा देखा तो सपना नहीं था, वो बिल्कुल सच था। वो साया बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं बहुत डर गया और जोर से चिल्लाया, कौन हो? लेकिन काली साया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो काली साया मेरे एकदम चारपाई के करीब करीब 3 फीट की दूरी पर आकर के खड़ी हो गई। अब मुझे साफ नजर आ रहा था, उसकी आंखें लाल लाल सी थी, काले काले बाल था, चेहरा एकदम सफ़ेद सपाट पड़ा हुआ था और मेरी तरफ घूर रही थी। मैं आओ न देखा ताव, चप्पल भी नहीं पहना और दरवाजे का मोबाइल उठाया, दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा का कुंडी खोल करके और मैं दौड़ता गया, मन मन भगवान का नाम लेते हुए एकदम मेन रोड पर पहुंच गया। वहाँ भी मैंने रुका नहीं और पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। सीधा मैं कब मंदिर के पास पहुंच गया मुझे नहीं मालूम। जब मंदिर के गेट के पास पहुंचा तो लाइट जल रही थी। मैं सीधा मंदिर के आंगन में घुस गया। मंदिर के आंगन में पहुंच करके मुझे थोड़ा दिल को तसल्ली हुई और शांति हुई। दिल जोरों से धड़क रहा था, लग रहा था कि दिल सीने से बाहर निकल आएगा। मैं हाँफता हुआ नीचे बैठ गया। सामने शिव जी का मंदिर था, भगवान की प्रतिमा लगी हुई थी और शिवलिंग था। मैं बिल्कुल भगवान के चरणों में आकर के बैठ गया। डरा हुआ था ही मैं, लेकिन वहाँ मेरे को बहुत शांति मिली और काफ़ी देर में आंखें बंद किया और सोचता रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई। एकाएक जोर से घंटा बजा मंदिर का तो मेरी आंखें खुल गई। हड़बड़ा के मैं उठा तो देखा एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक बुजुर्ग मंदिर का घंटी बजा रहे थे। टन टन घंटी की आवाज़ आ रही थी। मैं भगवान के चरणों से उठा और तो बाबा के करीब पहुंच गया। मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बाबा ने घंटी बजाना बंद किया और मेरी तरफ घूर कर देखे। मैंने पूछना चाहते हैं क्या है। मैं बाबा को बोला, मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में फंस गया था और रात में मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो सुनकर थोड़ा सा चिंतित हुए। मैंने उनको गला दिखाया अपना, देखिए बाबा यहाँ पर निशान पड़ा हुआ है, यहाँ निशान है, गला में बिल्कुल दर्द हो रहा है। बोले रुको। फिर उन्होंने अपने थैले से कुछ पाउडर सा निकाला और मेरे गले पर उन्होंने लगा दिया। कोई पाउडर सा था। लगने के बाद में बहुत मेरे को आराम मिला, जैसे बर्फ़ लगा हो, एकदम जलन कम हो गया और बहुत शांति मिली मेरे को। बोले बेटा बैठो तुम, अभी सुबह आने में करीब करीब 1.5 घंटा बाकी है। बोले बाबा बोले कि बेटा जहाँ तुम रह रहे थे रात को उस कमरे में मत रुकना। दिन में अपना काम करना ज़रूर, लेकिन वहाँ पर रात को मत रुकना। वो जगह भूतहा है, वहाँ पर प्रेतों के वास है। एक काम करो, थोड़ा सा दूर पे मेरा घर है और मेरा बेटे का नाम है बजरंगी। कल आज सुबह में आप दिन में आप चले जाना, पीछे से पूछ लेना बजरंगी घर, आपको बता देगा। और वहाँ जाकर मेरे बेटे से मिल लेना और बता देना कि मुझे एक कमरा चाहिए, मैं ऐसे ऐसे पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, तो मेरा बेटा आपको मदद कर देगा, आपको रुकने देगा वहाँ पर। मैंने ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नहीं मिलेंगे? कह रहे नहीं बेटा, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो आपको बेटा मिल जाएगा बजरंगी, वो आपका मदद कर देगा, आप टेंशन मत करो। और बाबा फिर घंटी बजाई और फिर वो बाहर निकल गए। मैं बैठ गया, सुबह होने के इंतज़ार करने लगा। करीब 1-1.5 घंटे के बाद में सुबह का लालिमा मुझे नज़र आई, पक्षी चहचहाने लगे और तब मेरे शरीर में और ज़्यादा जान आ गई। मैं डर बिल्कुल नहीं रहा था अब। फिर मैं सीधा उस गांव की तरफ बढ़ा जो बाबा ने बताया था। पूछते पूछते बजरंगी घर कौन सा है,
मैं बजरंगी जी के घर पर पहुंच गया। वो दरवाजे पर ही थे, अपने एक मैं भैंस की वो खाना खिला रहे थे। मैं पूछा, बजरंगी आप हैं? बोला हाँ जी, बोलिए। मैंने कहा भैया, आपके पिताजी ने मेरे को आपके पास भेजा है। मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई थी, तो मेरे को मंदिर में मिले थे और बोला है कि मेरे रहने का इंतज़ाम कर देंगे। बजरंगी जी मेरी तरफ घूर कर देखे और उनको आंखों से आंसू निकल पड़ा। काफ़ी देर तक मैं भी सन्न रह गया कि मैंने ऐसे। इसके बाद मैं पूछा, बजरंगी जी क्या हुआ? बजरंगी जी बस रोए जा रहे थे। फिर मैंने उनको चुप कराया तो बोले, सतीश जी, आप जिनसे मिले हैं ना, वो हमारे बाबूजी, उनको गुजरे हुए 10 साल हो गया है और कई लोगों से मिल चुके हैं वो, लेकिन हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। और कह के फिर रोने लगे। मैं आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हो रहा है? फिर बोला कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ रुकिए। उन्होंने एक कमरा दिखाया और उसमें सारा प्रबंध करवा दिया। इसके बाद में मैं सोचा कि हमारे साथ ये अजीब गजीब घटनाएं क्यों हो रही है। दोस्तों, आत्मा दो तरह की होती है, एक दुष्ट आत्मा और एक सभ्य आत्मा। तो आज की कहानी बस इतना ही। आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।